आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th गणित सब्जेक्टिव क्वेश्चन। 15 प्रश्न पढ़ने वाले हैं और ये मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चन सब हैं। पहला प्रश्न है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² - 3x - 10 = 0 का हल निकालें। तो हल करते हैं। सबसे पहले समीकरण दिया है उसको लिख लेंगे, x² - 3x - 10 = 0। अब यहाँ a का मान क्या होता है, x² से पहले कुछ नहीं है तो 1 है, तो a का मान होगा 1। और b का मान होता है x से पहले वाला -3 है, और अंत में जो होता है वो c का मान -10। अब इसमें निकालेंगे विवेचक, यानी विवेचक को d बोलते हैं। d का सूत्र होता है b² - 4ac। b का मान है -3, -3 का स्क्वायर 4 गुन्ने, a का मान है 1 गुन्ने, और c का मान है -10। 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 10 चौके 40। इसको जोड़ेंगे तो होगा 49। अब द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से मूल बराबर, मूल का सूत्र होता है -b ± √d/2a। अब b का मान कितना है, b का मान है -3, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ होगा 3 प्लस माइनस। और d का मान कितना है, d का मान है 49, यहाँ √49। 2 गुन्ने a का मान कितना है 1। अब ऊपर में कितना होगा 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल होगा 7, और बट्टे में होगा 2, गुना करेंगे तो 2 × 2। अब यहाँ एक मर्तबा प्लस लेंगे, एक मर्तबा माइनस। 3 + 7/2, यहाँ कॉमा 3 - 7/2। अब यहाँ जोड़ेंगे तो होगा 7 × 3 = 10/2, कॉमा यहाँ घटाएंगे तो बड़ा में माइनस है तो माइनस, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 2 घटाएंगे तो होगा 5, -2 आंसर। दूसरा सवाल है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो ऊंचाई बोलते हैं h को, h का मान है 28 सेंटीमीटर, और त्रिज्या बोलते हैं r को, r का मान है 21 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सूत्र होता है 1/3 पाई r²h। 1/3 गुन्ने पाई का मान होता है 22/7, और r का मान है 21, स्क्वायर है 2 मरतबा गुना करेंगे, 21 गुन्ने और h का मान है 28। अब 7 से काटते हैं, 7 तिहाई 21, 3 से 3, नीचे पूरा कट गया, ऊपर में बचा 22 गुन्ने 21 गुन्ने 28। तीनों को गुना करेंगे तो होगा 12,936, 12,936, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तीसरा सवाल है, दो संख्याओं का मौसा 145 तथा लसा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सवाल में मौसा दिया हुआ है 145 और लसा है 2175। एक संख्या 725, दूसरी संख्या निकालना है। तो जो दिया है पहले उसको लिखते हैं, हल करते हैं। मौसा दिया है 145 और लसा कितना दिया है, लसा बराबर 2175, और एक संख्या बराबर कितना है 725, और दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी संख्या बराबर वाट। अब यहाँ दूसरी संख्या का सूत्र लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर होगा
नीचे होगा पहली संख्या, ऊपर होगा मासा गुन्ने लसा। अब मासा का मान कितना है, तो मासा है 145 गुन्ने और लसा है 2175 और एक संख्या कितना है 725। अब 725 को 2175 में भाग देते हैं तो होगा 3, 7 तिहाई 21, 145 गुन्ने 3। अब इसको गुना करते हैं, 3 पंचे 15, 3 चौका 12, 1 13, 3 एकम 3, 1 4, 435 आंसर। चौथा सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 570 और 1425 का मासा ज्ञात करें। तो इसमें जो बड़ा है उसको ए मानते हैं और जो छोटा है उसको बी। हल करते हैं, इसमें बड़ी संख्या है 1425 तो ए का मान है 1425 और छोटी संख्या है 570, बी का मान है 570। अब यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान दिया है 1425 बराबर बी का मान है 570। अब यहाँ पर गुना होगा, क्यू का मान कैसे निकालेंगे, 570 से भाग करेंगे 1425, 2 मरतबा में 1140, 5, 12 में से 4 घटाएंगे 8, कट जाएगा, ये बचेगा 2। तो ये है ए का मान, ये है ए का मान, ये है बी का और ये क्यू का और आर का मान 285। अब नहीं कटा है तो फिर लिखेंगे, इसको घेरेंगे और 570 यहाँ आ जाएगा। अब इसमें ए का मान है 570 और बी का मान है 285 गुन्ने। अब क्यू का मान भाग करके निकालते हैं, 2 मरतबा में 570 कट जाएगा, तो यहाँ क्यू का मान होगा 2 प्लस और नीचे कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि आर बराबर 0 है इसलिए HCF यानी मासा बराबर कितना होगा 285। 285 से कटा है 285 आंसर। पांचवा सवाल है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास बोलते हैं डी को, डी का मान है 14 सेंटीमीटर, इसका आधा करेंगे तो 7 सेंटीमीटर। अब गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसका सूत्र लिखेंगे, यहाँ गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 गुन्ने पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 स्क्वायर है, 2 मरतबा लिखेंगे गुन्ने 7, यहाँ 7 7 कट जाएगा, बचेगा 22 चौका 88 गुन्ने 7, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ क्षेत्रफल है सेंटीमीटर स्क्वायर देना है, यही आंसर हो जाएगा। छठा सवाल है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए आर चाहिए, तो आर दिया नहीं है लेकिन परिधि दिया है, तो इससे हम आर का मान निकाल लेंगे। तो हल करते हैं, दिया है परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर, परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 44, इसको 2 से कटा सकते हैं तो यहाँ बचा पाई का मान 22/7 गुन्ने आर, यहाँ बचा 22
22 22 भी कट जाएगा, तो इसलिए r बराबर यहाँ 1 बचा और 7 भाग में है तो गुना हो जाएगा, तो हो जाए 7 सेंटीमीटर। अब निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सूत्र होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 गुन्ने पाई का मान 22/7 और r का मान 7 गुन्ने 7। 7 7 काट सकते हैं और 2 से कटाएंगे 11 2। ऊपर में बचा 11 गुन्ने 7 और नीचे है 2। गुना करेंगे 11 सते 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर। 7वां सवाल है, 2 पासों को फेंका जाता है, दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पासा बोलते हैं लूडो का गोटी। लूडो के गोटी को पासा बोला जाता है। तो लिखते हैं हल, 2 पासा फेंकने पर। 2 पासा फेंकने पर 2 पासा फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना आएगा? कुल परिणाम 36 और समान संख्या आने की परिणाम कितना होगा? समान संख्या। समान संख्या कौन कौन होगा? 1 1, उसके बाद 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। 2 पासा से खेलेंगे तो समान संख्या कितनी मर्तबा आएगा? 6 मर्तबा। तो यहाँ लिखेंगे संभव परिणाम। संभव परिणाम यानी जो पूछा जाता है उसे बोलते हैं संभव परिणाम। तो यहाँ पूछा गया है समान संख्या। समान संख्या 6 मर्तबा है, संभव परिणाम होगा 6। अब यहाँ लिखेंगे समान संख्या आने की प्रायिकता। समान संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता को पीई बोलते हैं, बराबर सूत्र होता है NE/NS। NE का मान कितना है जो पूछा गया है? 6 और NS होता है पूरा परिणाम, यानी 2 पासा में पूरा परिणाम कितना है? तो 36। अब इसको कटाएंगे तो ऊपर होगा 1 और नीचे 6। आंसर। 8वां सवाल है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है, दोनों संख्याओं को ज्ञात करें। तो संख्या दिया नहीं है तो सबसे पहले मानेंगे संख्या। माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर 2 लगातार प्राकृतिक लेना है तो पहला होगा x और दूसरा होगा x+1। अब लिखते हैं प्रश्न से, और इसी दोनों का गुणनफल कितना है? x × x+1 बराबर 20। अब x को गुना करेंगे x², x को 1 से गुना करेंगे प्लस x, 20 को इधर लाएंगे -20 बराबर 0। अब 20 का गुणनखंड करके लिखेंगे। शुरू में वैसी रहेगा और लास्ट में भी उसी तरह। अब बीच में 20 का गुणनखंड होगा 4 और 5, तो +5 में प्लस होगा और 4 में माइनस। 5 में से 4 घटाएंगे 1, बड़ा में प्लस है प्लस। अब यहाँ x दोनों में है तो x कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा x, इसमें 5, इसमें -4 कॉमन लेंगे तो इसमें ही बचेगा x+5 बराबर 0। अब यहाँ x+5 दो जगह है तो 1 कॉमन ले लेंगे तो दूसरा बचेगा x - 4 बराबर 0। अब इसको अलग करेंगे, x+5 बराबर 0, x बराबर -5 और ये होगा x - 4 बराबर 0, x बराबर 4। अब लिखेंगे अतः यहाँ -5 आ गया तो -5 को छोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा 4 और 4 को यहाँ रखेंगे तो 5। पहली संख्या बराबर 4, दूसरी संख्या
बराबर 4 1 5 आंसर। 9वां सवाल है, 2 सिक्का एक बार उछाला जाता है, कम से कम एक पृष्ठ आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखते हैं 2 सिक्का उछालने पर, 2 सिक्का उछालने पर, 2 हेड हेड होगा, टेल टेल होगा, हेड टेल होगा और टेल हेड होगा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कम से कम एक पृष्ठ, यानी कम से कम एक हेड, एक से कम ना हो लेकिन एक से ज़्यादा वाला ले सकते हैं। तो यहाँ एक हेड यहाँ है, एक हेड यहाँ है और यहाँ 2 हेड है, तो एक से ज़्यादा है तो इसको भी ले लेंगे। तो यहाँ NE जो पूछा गया है वो हो जाएगा 3, यानी कम से कम एक पृष्ठ, एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो 1 2 3 मर्तबा है, टेल का बात नहीं है, टेल को नहीं लेना है। और NS कितना है, कुल परिणाम 1 2 3 4। अब यहाँ लिखेंगे एक पृष्ठ आने की प्रायिकता, एक पृष्ठ आने की प्रायिकता, प्रायिकता को PE बोलते हैं। इसका सूत्र होता है NE/NS। NE कौन होता है, जो पूछा जाता है। यहाँ पूछा क्या गया है, कम से कम एक पृष्ठ, एक पृष्ठ 3 मर्तबा होगा और कुल परिणाम कितना होगा 4, यही आंसर हो जाएगा। 10वां सवाल है, 2 संख्याओं का मासा 13 तथा लसा 182 है, यदि एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो हल करते हैं, सबसे पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। मासा कितना दिया है 13 और लसा कितना दिया है 182 और एक संख्या कितना है, एक संख्या है 26 और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या बराबर वाट। अब यहाँ दूसरी संख्या का सूत्र लिखेंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है पहली संख्या और ऊपर में होगा मासा गुन्ने लसा, मासा गुन्ने लसा। अब मासा कितना है, मासा का मान रखेंगे और लसा और नीचे पहली संख्या का। तो मासा है 13 गुन्ने और लसा कितना है 182 बट्टे में एक संख्या है 26। अब 13 से कटाएंगे, 13 दूना 26 और 2 से 2 नमा 18, 2 एकम 2, 91। आंसर यही हो जाएगा। 11 नंबर सवाल है, एक शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका आयतन शंकु के आयतन के बराबर है। यहाँ देखिए शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दिया है और गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है और दोनों का आयतन बराबर है। तो सबसे पहले दिया है शंकु में जो दिया है उसको लिखते हैं। शंकु में h का मान है 8.4 सेंटीमीटर और r का मान है 2.1 सेंटीमीटर। उसके बाद गोले की त्रिज्या निकालना है, तो इसको बड़ा R लिख लेते हैं बराबर वाट। अब दोनों का आयतन बराबर है तो किसी को भी पहले लिख सकते हैं। तो पहले लिखते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई बड़ा R क्यूब बराबर, उसके बाद है शंकु का आयतन 1/3 पाई R स्क्वायर H। सवाल में बोला जा रहा है दोनों का आयतन बराबर है, तो दोनों का आयतन बराबर कर लिए। अब मान रखेंगे, पहले काट लेते हैं, पाई पाई कट जाएगा, बट्टे में 3 3 कटेगा। अब इसमें बचा 4 गुन्ने R क्यूब बराबर R का मान कितना है 2.1 गुन्ने 2.1, 2 मरतबा लिखना है, स्क्वायर है तो गुन्ने H का मान है 8.4। अब 4 से कटाएंगे 2.1। अब यहाँ है R क्यूब बराबर 2.1 गुन्ने 2.1 गुन्ने 2.1। अब यहाँ R क्यूब है
तो क्यूब छोड़ेंगे तो घन लगेगा, रूट लगेगा। यहाँ r बराबर हो जाएगा 2.1 गुन्ने 2.1 गुन्ने 2.1 और यहाँ घन होगा। अब 2.1 3 मरतबा है तो एक बाहर हो जाएगा, इसलिए r बराबर 2.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे अतः गोले की त्रिज्या बराबर 2.1 सेंटीमीटर। आंसर। 12 नंबर सवाल है, एक पासा को एक बार फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। हल करते हैं। पासा बोलते हैं लूडो के गोटी को। एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर, एक पासा में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पूछा जा रहा है सम संख्या, सम संख्या को छांटते हैं। सम संख्या कौन कौन है, 2 4 6, यानी NE सम संख्या पूछा है तो NE हो जाएगा 1 2 3, 3 मरतबा है 3, और NS कुल परिणाम 6 मरतबा तो 6। अब यहाँ लिखेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता को PE बोलते हैं। PE बराबर होगा NE बट्टे NS। NE जो पूछा गया है कितना है, 3 और बट्टे में 6, इसको कटाएंगे तो होगा 1 बट्टे 2 आंसर। 13 नंबर सवाल है, अच्छी तरह से मिलाए गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके चीरी होने की प्रायिकता क्या है। सबसे पहले लिखते हैं ताश में कुल पत्ता। ताश में कुल पत्ता होता है 52। यहाँ पूछा जा रहा है चीरी होने की प्रायिकता, तो चीरी का पत्ता होता है 13 पीस। तो यहाँ NE का मान हो जाएगा 13 और NE जो पूछा गया है 13, चीरी का पत्ता 13 पीस है, और NS पूरा कितना है 52। अब यहाँ लिखते हैं चीरी का पत्ता होने की प्रायिकता। चीरी का पत्ता होने की प्रायिकता को PE बोलते हैं। PE बराबर NE बट्टे NS। NE कितना है 13 जो पूछा गया है, और NS 52। इसको कटा देंगे, 13 एकम 13, 13 चौका 52, 1 बट्टे 4 आंसर। 14 नंबर सवाल है, किसी ठोस घनाभ जिसकी विमाएँ 9 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। इस प्रश्न को 2 तरीक़ा से हल कर सकते हैं, दोनों तरह से हल करते हैं। सबसे पहले पहला तरीका है, L का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, घनाभ की विमाएँ बोलते हैं LBH। L का मान है 9 सेंटीमीटर और B का मान है 11 सेंटीमीटर और H का मान है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ गोला में D का मान है कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर। D यानी व्यास, अब इसका आधा करेंगे R का मान तो होगा 3 बट्टे 2 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं प्रश्न से। पहला तरीका है घनाभ का आयतन बट्टे गोले का आयतन। घनाभ का आयतन LBH बट्टे गोले का आयतन 4/3 पाई R क्यूब। अब यहाँ मान रखेंगे। L का मान कितना है, L का मान है 9 गुन्ने, B है 11 गुन्ने, H है 12। यहाँ 4/3 गुन्ने 22/7 गुन्ने, R का मान 3/2 गुन्ने 3/2 गुन्ने 3/2, 3 मरतबा है, क्यूब है तो। अब यहाँ कटाना है, इसको नहीं काट सकते हैं,
इसमें जो जो कटेगा उसको कटा देते हैं। 2 दूना 4, 3 से 3, अब 2 से 11, 2 से 2, अब नहीं कटेगा। ऊपर में है 9 गुन्ने 11 गुन्ने 12, इसके नीचे 1 मानते हैं। अब यहाँ क्या बच गया, नीचे है 7 तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर में है 11 नीचे आ जाएगा, और 3 है नीचे आ जाएगा, और 3 है नीचे आ जाएगा, और नीचे का 7 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ फिर काट कूट करेंगे। 11 से 11, 3 तिहाई 9, 3 से 3, और यहाँ बचा 12 गुन्ने 7, 12 सत्ते 84, यही आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है, इसमें लिखते हैं हल। माना कि गोले की संख्या, गोले की संख्या, माना कि गोले की संख्या बराबर कुछ भी मान लेते हैं, x मानते हैं। अब l का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर, अब b का मान है 11 सेंटीमीटर, और h का मान है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ d का मान है 3 सेंटीमीटर, r हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। अब लिखते हैं प्रश्न से, इसमें दोनों का आयतन बराबर करेंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई r³। अब यहाँ माने हैं गोले की संख्या तो x, तो यहाँ x से गुना कर देंगे बराबर, और घनाभ का आयतन होता है LBH, L गुन्ने B गुन्ने H। अब यहाँ मान रखते हैं 4/3 गुन्ने 22/7 गुन्ने r का मान कितना है 3/2, 3 मरतबा लिखना है, 3/2, 3/2 गुन्ने 3/2 बराबर l का मान 9 गुन्ने b का मान 11 गुन्ने h का मान 12। अब काट कूट करना है। यहाँ 11 दूना 22, 2 छक्के 12, अब यहाँ 3 तिहाई 9, 3 से 3, 3 दूना 6, ऊपर ऊपर काट सकते हैं, फिर 2 से 2 मरतबा। अब यहाँ गुन्ने x, अब यहाँ 2 से 2 कटेगा, यहाँ कुछ नहीं बचा तो लिखेंगे 1। अब यहाँ है x, और यहाँ जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा भाग वाला गुना में, 7 गुन्ने 3 गुन्ने 2 गुन्ने 2, और ऊपर कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है। अब इसको गुना करते हैं, तो इसलिए x बराबर 7 तिहाई 21, 21 दूना 42, 42 दूना 84 आंसर। दोनों तरीका से वही आएगा, बनाने तरीका है। 15 नंबर सवाल है, किसी त्रिभुज के 3 कोण x, y तथा 40 है। 2 कोणों x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो x तथा y का मान ज्ञात करें। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। एक कोण है x, दूसरा कोण है y, और तीसरा कोण है 40। तो यहाँ लिखते हैं हल, x + y + 40 बराबर 180। अब यहाँ x + y बराबर कितना होगा, 180 में से 40 घटाएंगे तो होगा 140, समीकरण 1। तथा अब यहाँ बोला जा रहा है दोनों कोणों का अंतर कितना है 30, तो x - y बराबर 30, समीकरण 2। x तथा y के बीच का अंतर 30 है, तो x - y बराबर 30। अब यहाँ प्लस माइनस है तो जोड़ने पर होगा, समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर। अब समीकरण 1 को लिखते हैं, x + y बराबर कितना है 140, और दूसरा समीकरण है x - y बराबर 30। इसको जोड़ेंगे, y कटेगा, x 2x 40 और 30 70, 170। इसको कटाएंगे, इसलिए
x बराबर 2 अट्ठे 16, 1 5 2 पंचे 10, x का मान आ गया 85। अब समीकरण x या y किसी में रखेंगे x का मान तो y का मान आ जाएगा। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 140, x का मान है 85 प्लस वाई बराबर 140। 85 प्लस उधर जाएगा तो y बराबर 140 माइनस 85। अब इसको घटाएंगे तो होगा, इसलिए y बराबर 10 में से 5 घटाएंगे 5, तो ये बचा 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो होगा 5, 55। अब यहाँ लिखेंगे अतः x का मान कितना है 85, y का मान कितना है 55। आंसर।